आप तैयारी कर रहे हो क्लैट 2024 के लिए एंड अभी भी आप इस कंफ्यूजन में हो कि सर कौन सी वो बुक्स होनी चाहिए जिनको हम एज अ कॉम्प्रिहेंसिव बुक लिस्ट की तरह कंसिडर कर सकते हैं एंड हमारे क्लैट के प्रिपरेशन में वो सारी की सारी बुक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। एंड इंपॉर्टेंट ये है कि कहीं ये बुक्स ऐसी तो नहीं जो हमें बहुत ज़्यादा बार हमारे सोर्सेस को चेंज करने में मजबूर करें। इसीलिए हमारे पास एक ऐसी बुक लिस्ट होनी चाहिए जो हमने अगर एक बारी तय कर ली उसके बाद कोई भी हमारा आकर हमको ये कहता है कि आप इस बुक की जगह ये बुक पढ़ लो तो शायद आपके लिए बेहतर होगा, या फिर ये वाली बुक जो है वो किसी और व्यक्ति ने यूज़ करी थी और टॉप कर लिया तो आप वो यूज़ कर सकते हो। ऐसी चीज़ों पर आपको ध्यान ना देना पड़े, इसलिए आज ये पर्टिकुलर वीडियो मैं लेकर आपके लिए आया हूँ। बट आपसे गुजारिश ये रहेगी कि अगर अभी तक आपने इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ do subscribe the channel and also do hit that like button। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेस्ट बुक्स फॉर क्लैट 2024। जी तो अब सवाल ये आता है कि सर पहले हमको ये पता होना चाहिए क्लैट में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं। तो आपको तो आई गेस अभी तक आपने मेरे वीडियोस देख रखे होंगे जहां पर हमने क्लैट का जो आपका स्पेसिफिक सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से कवर किया है। जी हाँ, जब हम बात करते हैं क्लैट की तो आपको पता है सबसे पहले आपको इंग्लिश रीजनिंग आएगी, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, लीगल रीजनिंग आएगी, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आएगी, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जो है वो आएगा। तो इन ऑल ये 5 चीजें हैं या 5 सेक्टर्स हैं जिन पर आपको टेस्ट किया जाएगा। नाउ द क्वेश्चन दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ अस इज सर कौन सी है वो बुक्स, सो व्हाट टू फियर व्हेन योर ब्रदर इज हियर। जी हाँ, आपके लिए मैं लेकर आया हूं वो पूरी की पूरी बुक लिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम इंग्लिश। सर इंग्लिश की अगर बात की जाए तो आपको पता है आरसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट आरसी को समझने के लिए आपको बहुत सारी चीजें जो है वो करनी पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं हमेशा जो आपको कहता हूं, पेपर पढ़ने की आदत डालिए। यस, न्यूज़पेपर रीडिंग कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड। अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हो देयर इज नो सब्सटीट्यूशन टू रीडिंग द न्यूज़पेपर। वो एकदम बेस्ट एंड एक्यूरेट आपकी एक एक्सरसाइज है जो आपको हर दिन करनी चाहिए। उसके बिना आप सोच ही नहीं सकते हो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप ये चीज करोगे तो वो आपको बहुत मदद करेगी आपके एग्जाम को निकालने में। ठीक है जी, तो चूंकि हम बात कर रहे हैं न्यूज़पेपर रीडिंग की तो आई बिलीव उसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, अब आप उस चीज से संतुष्ट होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सर इंग्लिश के लिए कौन सी वो किताबें हैं जो हमको बननी चाहिए, जो हमको पढ़नी चाहिए। सर 2 किताबें मैंने हमेशा आपको बोला है, ये 2 किताबों पे फोकस करिए। एक होती है आपकी रेन एंड मार्टिन और दूसरी किताब है आपकी वर्ड पावर मेड इजी। जी हाँ, एक किताब है आपकी जो है रेन एंड मार्टिन एंड दूसरी किताब है द वर्ड पावर मेड इजी। ये 2 किताबें अगर आप पढ़ते हैं, ट्रस्ट मी मेजॉरिटी ऑफ योर क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से कर लेंगे अगर इनके साथ आप प्रैक्टिस करते हो। There is no substitute to practice. There is no substitute to reading. There is no substitute to newspaper reading. That is something you will have to do. But for understanding the articles, for developing a habit of reading, for your grammatical things, you need to go with these books ताकि ये आपको ज़्यादा अच्छे से इन concepts को समझा सके। उसके बाद सर अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की, ये वो चीज़ है जो बच्चों को बहुत इशू होता है और इसके चक्कर में एट टाइम्स हमने देखा है ये आपका मेक और ब्रेक सेक्शन हो सकता है, क्योंकि बाकी सभी चीज़ों के लिए आपके पास सोर्स है कि सर इससे पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा, बट ये थोड़ा सा डाइसी हो जाता है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इवन फॉर दैट आपको पता होना चाहिए कि अगर हम करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो कहाँ से पढ़ें, जनरल नॉलेज पढ़ना चाहते हैं तो कहाँ से पढ़ें। सर जनरल नॉलेज के लिए हमारे हिंदुस्तान में एक किताब है जो बहुत ज़्यादा फेमस है और अगर आप उसको उठा रहे हो उसमें कोई हर्ज नहीं है। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट ल्यूसेंट्स जनरल नॉलेज। अगर आप ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज की किताब पढ़ते हो दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर जनरल नॉलेज। ठीक है, लेकिन इसको आपको सप्लीमेंट करना है विथ योर करंट अफेयर्स। करंट में जो इश्यूज चल रहे हैं उनको आप थोड़ा सा ज्यादा बेहतर तरीके से देखें। अगर न्यूज में कुछ इशू है रिलेटिंग टू अर्थक्वेक, रिलेटिंग टू सुनामी, इन चीजों पे आप फोकस करें। रिलेटिंग टू योर वॉल्केनोस, तो कहां पे सबसे बड़ा वॉल्केनो है, सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो आपको कहाँ मिलता है, माउंट स्ट्रोम्बोली जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, माउंट एटना जो है वो कहाँ पे है, तो माउंट कराकताओ जो है वो कहाँ पे है। ये वो सारी चीजें हैं जो आपको जरूर मदद करेगी जब आप न्यूज से जुड़कर चलेंगे। ठीक है जी, उसके बाद सर बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के लिए आई वुड से नो सब्सटीट्यूट, न्यूज़पेपर हैज टू बी रेड। बट क्या केवल न्यूज़पेपर पढ़ लेने से आपको सारा का सारा करंट अफेयर्स बन जाएगा? आंसर इज एब्सोल्युटली नो।
एब्सोल्युटली नो। ये एक ब्लंट आंसर है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, बट दिस इज द ट्रूथ। आप केवल और केवल किसी भी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर को पढ़ के उतना मेमोराइज नहीं कर पाओगे कि आप अपने एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाओ, बिकॉज इट रिक्वायर्स रीडिंग, रिविजन, रिकॉल। रीड, रिविजन, रिकॉल, रीड, रिविजन, रिकॉल। यस, ये एक्सरसाइज आपको बार बार करनी पड़ेगी, एंड फॉर दैट यू रिक्वायर अ सोर्स। तो सोर्स के लिए क्या कर सकते हैं सर? कोई भी एक करंट अफेयर्स मैगजीन, कोई भी एक। अब दैट इज योर चॉइस। आप अरिहंत की करना चाहते हो, या आप ये मनोरमा करना चाहते हो, या आप अरिहंत का कंपाइलेशन करना चाहते हो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट प्लीज मेक श्योर कि एग्जाम के पहले के एटलीस्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। एंड बियॉन्ड दैट जो आपके कंटेम्पररी इश्यूज हैं, जो ज्यादा बड़े इश्यूज हैं, उन पे आपको ज्यादा अपनी पकड़ जो है वो बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर G20 का समिट चल रहा है तो आपको G20 के बारे में पूरी तरह से हर चीज पता होनी चाहिए। अगर नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन वाज इन न्यूज तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ये वो चीजें हैं जो आपसे एक्सपेक्ट की जाती हैं कि कम से कम आप इतना तो पढ़ के आएंगे ही। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सर, बेस्ट बुक्स फॉर लीगल रीजनिंग। सी, इफ वी टॉक अबाउट आवर CLAT examination for legal reasoning, you do not require to have any knowledge of law, ऐसा कहा गया है सिलेबस में, और बच्चे इतना ही समझ के चले जाते हैं और अपना अटेम्प्ट खराब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिलेबस को पूरा नहीं पढ़ते। उसी चीज में आगे ये भी लिखा है, however if you will have a knowledge of the contemporary issues, then definitely it will benefit you. अब चूंकि वो कंटेम्पररी इश्यूज का नॉलेज बोल रहे हैं, दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट जो लीगल डेवलपमेंट्स आपके न्यूज में, यानी जो भी आपका लीगल करंट अफेयर्स चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर देयर वाज सम इशू रिलेटिंग टू रिट्स, वो बहुत ज्यादा न्यूज में था, चूंकि रहता ही है, मैंने बोल रखा है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, IPC एंड टॉर्ट्स, ये 4 आपके मेजर स्तंभ हैं। इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इनके बिना आप सोच ही नहीं सकते एग्जाम हॉल के अंदर घुसना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन में रिट से आपको कंटिन्यूसली 2 साल सवाल देखने को मिले हैं, आर्टिकल 20 से आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, आर्टिकल 19 से आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। सो एवरी नाउ एंड देन देयर इज अ क्वेश्चन। सो तरीका क्या है सर? तरीका यह है कि सबसे पहले आप इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर्स पे अपनी पकड़ बना ले, देन उसके बाद जो भी आपके पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सरोगेसी एक्ट आता है, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट आता है, अगर इस प्रकार के कोई भी कानून आपकी आंखों के सामने आ रहे हैं, उन कानूनों को आप जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करें। ठीक है, तो टूफोल्ड होगी तैयारी। स्टैटिक के लिए आई वुड से आप इन पर्टिकुलर बुक्स पे रिलाई कर सकते हैं। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट AP भारद्वाज, लेट्स सपोज पियर्सन की, दिस इज वेरी वाइडली यूज्ड बुक, या फिर आप लेक्सिस नेक्सिस की किताब जो है वो उठा सकते हैं, यूनिवर्सल पब्लिकेशन की आप किताब जो है वो उठा सकते हैं। इनसे आपको अपने सब्जेक्ट मैटर की एक बारी पकड़ बनानी है। जैसे ही वो हो जाता है, उसके बाद लीगल डेवलपमेंट्स जो आपको न्यूज़पेपर में मिलेंगे, जब आप एडिटोरियल पढ़ रहे होगे तो उसमें जरूर इस चीज के बारे में आया होगा। जब आप अलग अलग कॉन्टेक्स्ट की चीजें अपने करंट अफेयर्स की मैगजीन में पढ़ रहे होगे, तब आपको वो चीजें दिखेंगी। तो कहने का मतलब अब ऐसा नहीं है कि आप सेग्रीगेटेड तरीके से पढ़ सकते हो कि भैया चलो अब सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ा जाएगा, अब सिर्फ लॉ पढ़ा जाएगा। नहीं, अब दे वांट इज दैट यू आर अ पर्सन हु इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। एंड जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होने के लिए व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि आप सारी चीजों को इंटरलिंक करके पढ़ सको, है ना, व्हेन इट कम्स टू योर करंट अफेयर्स एंड योर लीगल रीजनिंग। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से करंट अफेयर्स एंड लीगल रीजनिंग, दीज टू गो हैंड इन हैंड। ये दोनों जो है हैंड इन हैंड जाता है, और आपको इसके बारे में उसी प्रकार से प्रिपरेशन जो है वो करनी चाहिए। तो ये 2 मेजर बुक्स हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हो। एक है आपकी AP भारद्वाज और दूसरी है आपकी यूनिवर्सल की बुक। हाउएवर इसके अलावा करंट इज समथिंग जो आपको करंट लीगल डेवलपमेंट्स फॉलो करने पड़ेंगे। फॉर दैट आप PRS इंडिया की वेबसाइट को फॉलो कर सकते हो, उससे आपको जितने भी पॉलिसी मैटर्स हैं वो जरूर इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात की जाए सर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, बहुत इशू होता है बच्चों को, घबराने की जरूरत नहीं। ट्रस्ट मी, आप जिस भी सब्जेक्ट मैटर को एक बार इच्छा के साथ पढ़ने की जो है जद्दोजहद अगर करने की शुरुआत कर देते हो, कोई भी सब्जेक्ट मैटर हो, आप उसको हासिल कर सकते। एंड अगर आप ये सोच लो नहीं वो तो चीज डिफिकल्ट है, मुझसे नहीं हो पाएगी, देन वो नहीं हो पाएगी।
So for that, या rather for anything you need to achieve, first of all you need to make your mind prepared that this is something which I can do. जिस समय, जिस सेकंड आपने ये सोच लिया कि मैं ये कर सकता हूं, मैं नहीं तो कौन, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो सर, है ना। तो इसीलिए क्यूटी बच्चों को एट टाइम्स उतना क्यूट नहीं लगता है जितना क्यूटी उसको बोलते हैं, बट डिस्पाइट ऑफ दैट यू नीड टू नो कि इसको भी आप मास्टर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं आता है। ऐसा कुछ नहीं है जो आपने लाइफ में कभी नहीं पढ़ा। 10th तक सबने मैथ्स करी है, सबको आता है। इट इज जस्ट दैट उस समय हो सकता है आपने अपनी खुशी से नहीं करी, यहां पर आप खुशी से कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपको ये एक बहुत अच्छे कॉलेज में एंट्री दिलवा सकता है। सो देयर इज अ रीजन व्हाई टू स्टडी दिस, राइट जी। तो सर यहाँ पे कुछ किताबें हैं, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक जो है ये किताब अरिहंत की है, आप इसको देख सकते हैं, या फिर ये एस चांद, ये तो सबसे फेमस है, RS अग्रवाल, आप इस किताब से भी मैथ्स जो है वो कर सकते हैं। एंड अगर फास्ट ट्रैक तरीके से जाना चाहते हो तो सर 30 डे वंडर करके ये बुक जो है अरिहंत एस चांद पब्लिकेशन ने निकाली है, ये भी आप जो है रेफर कर सकते हैं। सो आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन सी वो किताबें हैं जो आपको क्यूटी में मदद करेंगी। लेकिन अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और लॉजिकल रीजनिंग। सर लॉजिकल रीजनिंग आपको पता है, वर्बल आपको लॉजिकल रीजनिंग अगर पढ़नी है तो आप जो है इन किताबों की तरफ देख सकते हैं, एनालिटिकल पढ़नी है तो आप इस किताब की तरफ देख सकते हैं। सभी को पता है RS अग्रवाल, एवरीबडी नोज इट, एवरीबडी मस्ट बी हैविंग इन देयर कबर्ड्स, बट द ओनली थिंग इज कि आपने इसको खोल कर नहीं देखा। सर प्लीज ओपन दिस बुक, ट्रस्ट मी, आप वो सारी चीजें कर सकते हो जो कि आपके एग्जाम में आएगी अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हो। इसके अलावा कहीं भागने की आवश्यकता है ही नहीं, कहीं पर भी, ठीक है। सिमिलरली सर ये वो किताब है जो कि MK पांडे है और ये आपकी एनालिटिकल रीजनिंग में बहुत ज्यादा मदद जरूर करेगा। तो अब अगर बात की जाए, सर बुकलिस्ट तो हमने समझ ली, बट इफ इन केस बुक खोलने का मन नहीं करता है, काश कोई हमको पढ़ा देता, तो यू नीड नॉट वरी अबाउट द सेम व्हेन वी आर देयर, है ना। अड्डा 24/7 आपके लिए ये कोर्स लेकर आया है जिसको हम कहते हैं क्लैट 2024 क्लासिक बैच। इफ इन केस आपको लगता है कि आप खुद से मेहनत नहीं कर पाओगे, विच इज वेरी मच ट्रू, क्योंकि समझने में ही चीजों को इतना समय लग जाएगा और तब तक नाव जो है वो बहुत आगे जा चुकी होगी। सो फॉर दैट रीजन आई वुड से यू कैन वेरी वेल ज्वाइन दिस बैच विच इज नोन एज क्लैट 2024 क्लासिक बैच। ये बैच जो है अभी अभी शुरू हुआ है, रिसेंटली, मुश्किल से 2-3 दिन ही हुए हैं। एंड अच्छी बात यह है कि आपको 80% का डिस्काउंट यहां पर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, ये कोड जैसे ही आप लगाएंगे, दैट इज Y692, आपको 80% तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। एंड इफ इन केस आप में से कुछ बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं CUET PG LLB 2023 की, तो उनके लिए भी आपको ये बैच यहां पर आप देख सकते हो। सक्सेस 2.0 बैच जो है वो ऑलरेडी लाइव है, बट सवाल ये उठता है कि सर हाउ टू अवेल दिस, आखिर इसको कैसे अवेल किया जा सकता है। तो उसके लिए बता देते हैं, सर करना कुछ नहीं है, आपको जाना है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे, ठीक है। आप जाएंगे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे, जैसे ही आप गए यहां पर ये वेबसाइट का पूरा इंटरफेस है, आपको ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके यू हैव टू गो टू अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम्स एंड देन लॉ एंट्रेंसेस। लॉ एंट्रेंसेस पे जाने के बाद क्लैट पे आप क्लिक करें। क्लैट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको ये क्लासिक बैच दिख जाएगा। दिस इज अ बैच विच विल हैव 250+ आवर्स ऑफ लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस। जी हाँ, लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस देखने को मिलेगी एंड साथ ही साथ आपको 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे और 60 सेक्शन वाइज टेस्ट, राइट। पूरा का पूरा सिलेबस एंड आपको जो यहाँ पे मॉड्यूल है वो देखने को मिलता है कि कब कौन सी क्लास कितने बजे होगी। तो आप इस चीज का फायदा यहाँ पे उठा सकते हैं ताकि आपको पता चले कि शॉर्ट तरीके से आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीशन हो रहा है। इसके अलावा सर बाय नाउ ऑप्शन पे आपको जाना है। बाय नाउ ऑप्शन पे आप जैसे ही जाओगे यहाँ पर आपको एक कूपन कोड जो है वो लगाना है। कौन सा? अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, Y692। जैसे ही आपने Y692 पे क्लिक किया, अप्लाई किया, सर आप देख सकते हो कॉस्ट जो है वो 11,000 रुपीज ओनली हो गई, विच वॉज कॉस्टिंग 48,000 रुपीज। तो अब इस स्थिति में हमको क्या पता चलता है कि सर ये कोड जो है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। क्या है कोड? Y692। जैसे ही आप इस कोड का उपयोग करेंगे, यू विल गेट टू सी द मैक्सिमम डिस्काउंट जो हमारे इस पोर्टल पे होगा।
तो अभी भी इंतज़ार किस बात का है, जाइए और देखिए कि किस तरीके से आप अपने आप को एक इन्वेस्टमेंट जो है वो दे सकते हैं, एंड डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव एवर मेड. With this, I am signing off. Thank you so very much for your valuable time. Keep studying, keep grilling. Jai Hind, Jai Bharat.